सास को परेशान करने वाली बहू को कौन सी सज़ा मिलती है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, एक प्रश्न मेरे मन को कई दिनों से विचलित कर रहा है। आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर बताकर संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम अपना प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा प्रश्न है, सास को परेशान करने वाली बहू को कौन सी सज़ा मिलती है। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम ठीक से समझ सको। और इतना ही नहीं, इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी बहू अपनी सास को भूलकर भी परेशान नहीं करेगी। इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, काफ़ी समय पहले एक गांव में एक गरीब सेठानी रहती थी, जिसके दो बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू दुष्ट स्वभाव की थी, जो अपनी सास को बहुत परेशान करती थी। वहीं छोटी बहू बहुत ही सौम्य स्वभाव की थी। वह अपनी सास को बहुत प्यार करती थी। हर समय अपने ससुर, अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जैसे तैसे घर का गुजारा चलता था। फिर एक दिन सेठानी ने अपने दोनों लड़कों से कहा, बेटे, ऐसे काम कैसे चलेगा। तुम दोनों एक काम करो, शहर जाकर कोई काम कर लो। इससे कुछ धन प्राप्त हो सके और पेट भरकर खाना मिल सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस गरीब सेठानी की बात सुनकर दोनों लड़के शहर जाने की तैयारी करते हैं और अपनी अपनी पत्नी से कहते हैं कि अपनी सास की सेवा करना, उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। फिर इस प्रकार अपने अपने पति की बात सुनकर वह दोनों बहुएं कहती हैं, आप चिंता न करो, हम अपनी सास का पूरा ध्यान रखेंगी और इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब सेठानी के दोनों लड़के शहर चले जाते हैं तो फिर सेठानी अपनी दोनों बहुओं के पास एक एक महीना रहती है। वह सबसे पहले बड़ी बहू के पास पहुंच जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बड़ी बहू अपनी सास पर बहुत जुल्म करती है। रोटी बनवाती है, झाड़ू लगवाती है, चौका बर्तन करवाती है, कपड़े साफ करवाती है। और इतना ही नहीं, जब रात को सोने का समय होता है तो सास से अपने पैर भी दबवाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इतना जुल्म सहने के बाद भी उस बूढ़ी सेठानी को पेट भरकर रोटी नहीं मिलती। शाम की बची हुई बासी रोटी सुबह खाने को मिलती है और सुबह की बची हुई रोटी शाम को खाने को मिलती है। समय इस प्रकार धीरे धीरे और गुजरता है। फिर एक महीना पूरा हो जाता है और सेठानी अपनी छोटी बहू के पास पहुंच जाती है। छोटी बहू बहुत ही संस्कारों वाली महिला थी। वह अपनी सास की बहुत सेवा करती है, ताज़ी रोटी बनाकर खिलाती है, स्नान कराती है, कपड़े साफ करती है और रात को सोने से पहले रोज़ाना पैर दबाती है। अब समय धीरे धीरे गुजरता है। फिर एक दिन सेठानी जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाती है। उसकी मुलाकात एक संत से हो जाती है। वह संत कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु थे। फिर विष्णु उस गरीब सेठानी से कहते हैं, तुम परेशान लग रही हो। तो सेठानी अपनी बड़ी बहू की सारी घटना उन संत को सुनाती है, यानी विष्णु को सुनाती है। तो विष्णु रूपी संत कहते हैं, तुम्हारी छोटी बहू बहुत अच्छे संस्कार वाली है, तुम्हारी बहुत सेवा करती है। अब तुम एक काम करो, जब तुम कल लकड़ी लेने के लिए आओ तो इसी स्थान पर एक मक्के के पेड़ पर एक भुट्टा नजर आएगा और फिर तुम अपनी छोटी बहू से उस भुट्टे को तुड़वा लेना। समझ लो, तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर इतना कहकर विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं। विष्णु के जाने के बाद वह गरीब सेठानी अपने घर पर जाती है और संत द्वारा कही गई बात को
अपनी छोटी बहू को बताती है। फिर जब अगले दिन सेठानी अपनी छोटी बहू के साथ उस जंगल में लकड़ी लेने पहुंचती है तो उस सेठानी को मक्के का एक पेड़ दिखाई पड़ता है। उस पेड़ पर एक भुट्टा लगा हुआ था। फिर सेठानी अपनी छोटी बहू से कहती है कि जाओ बहू, उस मक्के के पेड़ से भुट्टा तोड़ लो, हो सकता है हमारी गरीबी मिट जाए और हमारे अच्छे दिन लौट आए, क्योंकि संत द्वारा कही गई बात झूठी नहीं होती। सेठानी की बात सुनकर उसकी छोटी बहू उस मक्के के पेड़ से भुट्टा तोड़कर जैसे ही नुकाती है तो उसमें मक्के के दानों की जगह हीरे निकलते हैं। फिर तो वह सेठानी और उसकी छोटी बहू खुश हो जाती हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं छोटी बहू अपनी पति को बुला लेती है और ऐशो आराम का जीवन जीने लगती है। जब बड़ी बहू ने देखा कि मेरी देवरानी रातों रात में इतनी धनवान कैसे हो गई, तो उसने अपनी सास से कहा कि अब तुम्हारा वहाँ पर 1 महीना पूरा हो गया, अब मेरे पास आकर रहो। फिर वह सेठानी अपनी बड़ी बहू के पास आ जाती है तो बड़ी बहू अपनी देवरानी के धनवान होने का राज अपनी सास से पूछती है और कहती है, मुझे वह राज बताओ कि मेरी देवरानी रातों रात में इतनी धनवान कैसे हो गई। बड़ी बहू की बात सुनकर सेठानी कहती है, जब हम जंगल में दोनों लकड़ी लेने गए तो वहाँ पर एक मक्के का पेड़ था जिस पर एक भुट्टा लगा हुआ था। बस छोटी बहू ने वह भुट्टा तोड़ लिया, मक्के के दानों की जगह हीरे निकले और छोटी बहू धनवान हो गई। इस प्रकार बड़ी बहू के मन में सोच आई कि कल मैं भी लकड़ी लेने के लिए उसी वन में जाऊंगी, हो सकता है कोई मक्के का पेड़ मुझे भी मिल जाए। फिर जैसे ही सेठानी की बड़ी बहू जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है तो उसे भी एक मक्के का पेड़ नजर आता है। खुशी के मारे वह बड़ी बहू जैसे ही उस भुट्टे को तोड़ती है और उनकाती है तो उसमें से बहुत सारे बिच्छू निकल आते हैं और सेठानी की बड़ी बहू को काट लेते हैं और सेठानी की बड़ी बहू की मृत्यु हो जाती है। फिर जब ये बात सेठानी को मालूम पड़ती है कि उसकी बड़ी बहू की मृत्यु हो गई है तो सेठानी अपनी छोटी बहू को लेकर उस जंगल में दौड़कर जाती है तो वहाँ विष्णु आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बड़ी बहू ने तुम्हारे साथ दुष्टता का व्यवहार किया जिसकी वजह से इसकी मृत्यु बिच्छू के काटने से हुई, और तुम्हारी छोटी बहू ने तुम्हारी बहुत सेवा की जिसकी वजह से छोटी बहू को तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसी आशीर्वाद के प्रभाव से तुम्हारी छोटी बहू धनवान हो गई। और फिर ऐसा कहकर विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जो बहू अपनी सास के साथ दुष्टता का व्यवहार करती है उसकी मृत्यु बिच्छू के काटने से होती है और वह जहर के प्रकोप से मरती है। वहीं जो बहू अपने सास ससुर की सेवा सेठानी की छोटी बहू की तरह करती है उसे सास ससुर का आशीर्वाद मिलता है और ऐसी बहू धनवान होकर सुख का जीवन बिताती है। इसीलिए हर बहू को अपने सास ससुर और पति की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।